हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं हमारे वाउचर्स। जो भी हम टैली में रिकॉर्ड करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, हम उनको आज सीखने वाले कि कौन सी एंट्री कौन से वाउचर्स में जाती हैं, किस प्रकार की वो एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर है क्या। तो टैली आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं, हमारी बिजनेस को ट्रांजेक्शन करने का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना हमने माल परचेज किया है, कितनी हमने सेल की है। ये सारी ट्रांजैक्शन हम जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम टैली प्राइम में करते हैं। इसीलिए इसको हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अकाउंट से रिलेटेड वो काम करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है टैली प्राइम। ठीक है, तो आपने जान लिया कि टैली प्राइम क्या होता है। अब हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दिखाऊंगा, जिसके और उसके बिहेव से आपको एंट्री करके बताऊंगा कि हम टैली प्राइम में कौन सी एंट्री कौन से वाउचर्स में करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो चलिए, मैं आपके लिए एक फुल्ली फ्रेश असाइनमेंट तैयार करके लाया हूँ, जिसमें मैं आपको हर एक डिटेल डिस्कस करूंगा कि कौन से वाउचर्स में कौन सी एंट्री, कौन सा डेबिट क्रेडिट किया जाता है, कब किया जाता है, कौन से वाउचर्स में किया जाता है, अकाउंटिंग वॉइस क्या होता है, अकाउंटिंग वॉइस क्या होता है और आइटम इनवॉइस क्या होता है। तो चलिए हमारी एक वीडियो की तरफ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको टूटा फूटा समझ में आएगा, और टूटा फूटा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर देते हैं हमारी। तो मैं करता हूँ पहले Alt F3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे चला जाता हूँ। इसमें जाने के बाद आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देता है। मैं भी ऑल वाउचर्स नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास जो भी डिटेल अभी अवेलेबल है वो आपको एंटर कर देनी है। अभी मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल लेकर के। आपको बिल वाइज डिटेल यस रखना है। मैं अभी जीएसटी को इतना यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको जीटी डिस्कस नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो मैं बीच में आपको ऑन करके बता दूंगा जीएसटी को। अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। ओके, तो कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है ऑल वाउचर के नाम से, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं हमारे असाइनमेंट्स की तरफ और देखते हैं वाउचर्स में कौन सी एंट्री कहाँ पे होती है, और एक करके सभी एंट्री को समझते हैं। आपको पहले मैं आपको वाउचर दिखा देता हूँ। वाउचर्स में हम जाते हैं तो आपके पास F4 पे आपको कॉन्ट्रा मिलता है। ठीक है, F4 प्रेस करेंगे। F5 पे आपको पेमेंट का मिलता है। F6 पे आपको रिसिप्ट का मिलता है, यहाँ पे जो दिख रहा है। F7 पे आपको जर्नल का मिलता है। F8 पे आपको सेल्स का वाउचर मिलता है। F9 पे आपको क्या मिलता है, परचेज का वाउचर होता है। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट नोट भी आपके पास वाउचर होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट में क्लिक करेंगे, रिसिप्ट के साइड में आपको एक एरो की दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रेडिट नोट का वाउचर है। इसके नीचे एक लाइन है, अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका मतलब Alt F6 प्रेस करेंगे तब आपके पास क्रेडिट नोट वाउचर का ओपन हो जाएगा। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। Alt F6 प्रेस करते ही मेरे पास क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो चुका है। और आपको डेबिट नोट अब देखना है, तो डेबिट नोट आप पेमेंट के साइड में एरो की है, इस पर जाएंगे। आपको यहाँ पर डेबिट नोट का वाउचर भी दिखाई दे रहा है Alt F5 के नाम से। तो आप Alt F5 करेंगे तो आपके पास डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो चलिए हमारी वीडियो में आज जो हमने असाइनमेंट आपके लिए बने आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं। तो ये रहा आपके लिए असाइनमेंट। इसमें मैंने क्या क्या लिया, परचेज वाउचर की एंट्री ली है, सेल्स वाउचर के लिए है, ठीक है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर आपके पे लिए, ठीक है, डेबिट नोट। आपको डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, परचेज रिटर्न होती है हमारी, ठीक है। और आपके लिए क्रेडिट नोट है, जिससे हमारी सेल रिटर्न कहलाती है। कॉन्ट्रा वाउचर आपको जैसे कि पता ही है, हम जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी एंट्रीज को समझते हैं और हमारी टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको पहली एंट्री क्या दिख रही है यहाँ पे, परचेज गुड्स। सॉरी, परचेज गुड्स आपने परचेज किया है, गुड्स फ्रॉम अमन एंटरप्राइजेस से 50,000 रुपये का। ठीक है, तो चलिए हमारे चलते हैं हम टैली प्राइम की तरफ। यहाँ पे जाने के बाद आपको वाउचर्स में जाना है, आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते हैं आप वाउचर के परचेज वाउचर पर आ जाएंगे, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर मांग रहा है, पार्टी अकाउंट नंबर, परचेज लाइजर। ये अब अभी हम समझेंगे और करेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, ये हम आइटम इनवॉइस खोल के बैठे हैं, लेकिन हम एंट्री देखें तो हमारे पास अभी क्या है, परचेज गुड्स है। इसने हमें सीधा माल परचेज कर रखा है, हमने कोई गुड्स परचेज नहीं किया है। गुड्स मतलब कि हमने कोई आइटम परचेज नहीं किया है। आइटम मतलब कि हमने कोई माउस, कीबोर्ड, हमारे बिजनेस जिस जिस चीज़ का भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमने परचेज नहीं किया, खाली हमने गुड्स परचेज किया है। वो जो कुछ भी हो सकते हैं, तो हम इसको आइटम इनवॉइस में नहीं एंटर करते हैं। ऐसी एंट्रीज को हम उनको अकाउंटिंग इनवॉइस में एंटर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये रहा चेंज मोड का, जो आपकी नीचे एच के नीचे 2 अंडरलाइन है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस का
बी ऑप्शन आ रहा है एज वाउचर का, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। एज वाउचर में आपके पास डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा, और अकाउंटिंग वो इसमें आपको सिर्फ पार्टी का अकाउंट और आपको परचेज का लेजर डालना है, इससे आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको डेबिट क्रेडिट शो नहीं होगा। लेकिन मैं अभी एज वाउचर ही ऑन रखता हूँ, ठीक है। एज वाउचर करने के बाद आपको यहाँ पे सप्लाई नंबर, इनवॉइस नंबर मांग रहा है, आपका बिल का जो भी इनवॉइस नंबर आप वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डेट में अभी कुछ भी रख देता हूँ, मेरा यहाँ पे रखता हूँ 1 जुलाई रखता हूँ। फिर आपको F2 करके उसकी यहाँ पे भी चेंज करनी होगी। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, क्रेडिट में आपका क्या जाएगा, आपने परचेज की है, आपने कैश में तो परचेज नहीं किया, आपने उधार में परचेज किया। अगर आपको उधार में परचेज किया, कैश में परचेज किया, आपको ये कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास यहाँ पर कैश वर्ड दिया होता तो आपको यहाँ पर पता लग जाता है कि कैश में परचेज किया है। लेकिन आपका यहाँ पर नाम है अमन एंटरप्राइजेस दे रखा है, तो इसका मतलब ये उधार में है। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता परचेज गुड्स फ्रॉम अमन एंटरप्राइज फॉर RS 50,000 रुपए इन कैश, तो आप उसको कैश में एंटर करते हैं। लेकिन आपके पास अभी कैश कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कैश शो नहीं कर रहा, तो हम इसको उधार में मान के चलेंगे। उधार में है तो हम इसको क्रेडिट में लेकर चलेंगे कि ये हमारा उधार में माल है। तो चलिए चलते हैं, तो क्रेडिट किसको करेंगे, हम Alt C प्रेस करेंगे, लेजर बनाएंगे, ठीक है। हमारा अमन एंटरप्राइजेस था, जिससे हमने परचेज किया है, तो इसमें अभी ये हमारा किस में जाएगा, सन्धि क्रेडिटर में, ये हमारा क्योंकि लेनदार है, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल करके सेव कर लें, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आप रिसिप्ट डिटेल डाल सकते हैं अपना, कुछ भी जो भी आपके पास अभी अवेलेबल, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच आपके पास कब आया है, उसकी जगह कहाँ पर थी, वो कहाँ पे जाना था, कोरियर नेम हो गया, एजेंट किसके द्वारा हुआ है, ये बाकी आप कुछ भी डिटेल डाल सकते हैं। ये पे डिटेल उस पे आपको जो भी डिटेल डालनी है आप एंटर कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए करेंगे, मैं अभी सेव कर लेता हूँ। मैंने कितने का माल परचेज किया था, 50,000 का, तो मैं 50,000 एंटर कर देता हूँ। मैं इसको न्यू रेफरेंस में रखूंगा और अमन एंटरप्राइजेज ही नाम दे दूंगा, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब मुझे डेबिट क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, आपको ये पता ही होगा, आई नो। तो चलिए चलते हैं, एक परचेज का लेजर बना देते हैं हम, चलते हैं परचेज का अकाउंट हमारा परचेज में ही जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अंडर आपको एक काफ़ी जगह प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है अंडर को सिलेक्ट करना। इसके लिए मैं आपके लिए एक फुल्ली वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको नेम ऑफ आइटम, हमारे पास अभी कुछ नहीं, तो एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ भी नरेशन आपके पास, मेरे पास अभी वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं अभी नरेशन नहीं एंटर कर रहा हूँ, तो एंटर कर सेव कर लें। आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री देखेंगे तो आपके पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वीमार्ट। वीमार्ट से इसने आइटम परचेज किए 2 पीस है, शर्ट्स परचेज की है 1299 रुपए के 10 पीस हैं, 10 पीस उसने पैंट्स परचेज किए 1999 के। तो ये अभी हम एंटर करेंगे, ठीक है। चलते हैं हमारी टेलीप्राइम की तरफ। तो आपको यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, हमने आइटम परचेज किए, तो हम आइटम के मोड पर जाएंगे, अल्ट कंट्रोल एच करेंगे, आइटम इनवॉइस पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सप्लाईज नंबर कुछ भी जो आपके पास अभी वो डाल देंगे। मेरे पास अभी किससे माल परचेज करें, वीमार्ट से, तो हम इसमें लेजर बनाएंगे, अल्ट से प्रेस करेंगे, वीमार्ट का लेजर बनाएंगे। ये हमारे किस में जाएगा, सन्धि क्रेडिटर में। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमारे जिस माल परचेज करते हैं हमारे सन्धि क्रेडिटर में जाता है। कंट्रोल ए करेंगे, सेव कर लेंगे। अब आपको कुछ कंट्रोल ए कर, यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट्स का लेजर डाल लेंगे और यहाँ पर आपको आइटम बनानी है, तो आइटम के लिए आपको क्या करना है, अल्ट सी प्रेस करना है। फिर से आइटम आपने क्या क्या बनानी है, पैंट बनानी है और शर्ट बनानी है। तो मैं अभी शर्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शर्ट डाल दी मैंने। कैटेगरी अभी आपको नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल यूनिट आप क्रिएट करनी है, तो क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर आपको पीसेस में खरीद रहे हैं, तो पीसेस में डालेंगे, यहाँ पे पीसेस, ठीक है। यहाँ पे ये हो चुका हमारा क्रिएट, एंटर प्रेस करेंगे, सेव लेंगे, ठीक है। आपकी शर्ट्स क्रिएट हो चुकी है। हमने शर्ट कितने की परचेज की थी, हमारे पास 10 शर्ट हैं 1299 की, तो हम 10 शर्ट परचेज कर रहे हैं, कितने की, 1299 की। तो आपका यहाँ पे आ चुका है 1299 के हिसाब से आपने 1200 ये टोटल परचेज की है शर्ट्स, ठीक है। आइटम हो चुकी है, हमें एक पैंट और परचेज करनी है, तो एल सी प्रेस करेंगे, पैंट्स डालेंगे। यहाँ पे आपको यूनिट में सिलेक्ट करना पीसीज, नोट एप्लीकेबल, सेव कर। तो आपकी यहाँ पर भी क्रिएट हो चुकी है। अपने 10 पेंट्स परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए की है, 1999 की। क्या 1999 डालेंगे, आपकी एंट्री है अभी हो चुकी है। आपने टोटल परचेज कितनी की है, 32,980 की, ठीक है। आप इनका टोटल करेंगे तो 10 पीस के हिसाब से, तो आपके पास इतना ही अमाउंट आ जाएगा।
32,980। तो वही हम इनको एंटर प्रेस करके सेव कर लेते हैं। जीएसटी भी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएसटी भी बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फास्ट चाहिए तो मैंने आपके लिए पहले हमारे चैनल पर अवेलेबल करा रखे जीएसटी की वीडियो। तो अब इसको एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, न्यू फ्री रेफरेंस में आप यहाँ पर PMRT डाल सकते हैं, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे और कुछ नहीं करना है, फिर भी एंटर इसका सेव कर लेंगे। लेकिन आप अपनी मन से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको समझ में आती है। तो हमारी वाउचर्स की एंट्री हो चुकी है, परचेज वाउचर हमने सीख लिया है। अब सेकंड वाउचर है हमारा सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। तो अब इसकी तरफ और चलते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं और आपको भरपूर नॉलेज प्रदान करके जाते हैं। चलिए चलते टेली प्राइम की तरफ, F8, ठीक है। F8 में जाने के बाद आपको पार्टी अकाउंट नंबर डालना है। पार्टी अकाउंट नंबर आपको क्या दिख रहा है, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई दे रहा है। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपको ये बताइए कि उधार में है या कैश में। आप सही से देख के नहीं बोलेंगे कि उधार में, क्योंकि हमें इस यहाँ पर कैश वर्ड कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, उधार में है। तो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से हम परचेज कर रहे हैं, तो सेल्स वाउचर में जाते हैं। आपको जैसे कि पता था कि ये आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी किस में जाएगी, अकाउंटिंग एज वाउचर में हम रख सकते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में भी। तो मैं भी एज वाउचर सिलेक्ट करता हूँ। और आपको किससे परचेज करना है, अब की बार ABC। तो आप जिससे परचेज करते हैं सेल्स में हम उसको डेबिट करते हैं और सेल हमारी क्रेडिट कर जाती है। तो हम Alt+C प्रेस करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर अब कितने कितने की परचेज दिखाई दे रही है, 50,000 की है। 50,000 एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक सेल का लेजर और बनाना पड़ेगा। सेल में चलते हैं हम, ये अंडर किसके जाता है, हमारे सेल्स अकाउंट के अंडर चला जाता है। तो अंडर जाने के बाद आपको कंट्रोल लेकर के सेव कर लेना करना है। अपने आइटम आपके पास अभी है नहीं, आपको ये एंट्री भी हो चुकी है, एंटर लेना। नेक्स्ट एंट्री क्या थी आपकी, कंट्रोल एच करेंगे आइटम इनवॉइस की। तो हम आइटम इनवॉइस में लगाएंगे और आपको देखेंगे कि कैसे क्या अब हम सेल कर रहे हैं। तो गुड सोल्ड की हमने जहान को हमने सेल की है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, हमारा डेटर बनाएंगे। तो Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे इसको, ठीक है। ये किसके जाएगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपको सेल्स का लेटर डालना है। अब आपने क्या क्या सेल किया है, यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो आपके पास जो डिटेल आ जाएगी, आपके पास कौन सी आइटम है। अभी देख लेता हूँ, मैंने अभी 2 पीस शर्ट के सेल करे हैं। कितने किए हैं, शर्ट हमने शर्ट सेल की है। शर्ट डालेंगे यहाँ पे, कितने पीस है, 2 पीस है, ठीक है। रेट कितने पे, 1499। यहाँ पे डालेंगे हमारा अमाउंट, तो हमारी टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। हमने पैंट्स कितने सेल किए हैं, 2 सेल किए हैं। पैंट सिलेक्ट करेंगे, कितने अमाउंट के हैं, 2299 रुपए के। तो 2299 अमाउंट डालेंगे, आपकी एंट्री हो चुकी है। आप कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस का भी सेव कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी आप जो आपका मनो कंट्रोल ए करना है। अगर आपको आगे कोई चेंजेस करने हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो आपको कंट्रोल ए करके सेव करनी है। हेलो, तो अब हमारी परचेज और सेल दोनों की एंट्री हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाउचर कौन सा है और उसकी एंट्री उसमें करेंगे। तो नेक्स्ट वाउचर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, जिसकी शॉर्टकट की हमें क्या मिलती है, F5 शॉर्टकट की हमें टेली प्राइम में शो करती है, ठीक है। चलिए पहले टेली प्राइम में हम चलते हैं और देखते हैं हमारी F5 पर शॉर्टकट की क्या है। F5 पर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या है, शॉर्टकट की हमारी पेमेंट की है। तो हम पेमेंट के वाउचर पर जाते हैं, यहाँ पे F5 प्रेस करके, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या एंट्रीज देखनी है। एंट्रीज आपके पास क्या है, पेड टू हमने मैन एंटरप्राइजेस को 50,000 रुपये पे करे हैं। तो आपको क्या करना है, जिसको आप पे कर रहे हैं आपको उसको डेबिट करना है। और आपके पास से क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश आपको डालना है। इस पर रूल आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा एंटरप्राइज डालना है। आपको कितने पे कर रहे हैं, 50,000 रुपये। आपको यहाँ पर इसका बैलेंस भी आपको शो कर, आपको कितने देने थे, 50,000 रुपये देने थे, और हम इसके 50,000 रुपये की अमाउंट पे कर रहे हैं। तो कंट्रोल एंटर करेंगे, में डालने में हम इसको हमारे एंटरप्राइजेस का अमाउंट पे कर रहे हैं। तो एंटर करेंगे, सेव कर लेंगे। कैश क्रेडिट किसको करेंगे, हम कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कैश यहाँ पर डालेंगे। कैश हमारा नेगेटिव बैलेंस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ कैश नहीं था, इसलिए हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। लेकिन हमने सेल की थी, अगर उससे हमें
हमारा पैसा मिल जाता तो ये हमारा बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी तो हम आपको समझाने के लिए इसको एंटर कर देते हैं, उसे लेते हैं, ठीक है, प्रेस करेंगे और सेव कर लें। पहली एंट्री हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री हम देखते हैं। पेड हमने वी मार्ट को 3200 रुपये पे कर रहे हैं, तो इसकी भी एंट्री हम डाल देते हैं। तो हमारे वी मार्ट को सिलेक्ट करते हैं हम, कितने थे, 3200 रुपये हैं इसके, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कैश जा रहा है आपके पास से, तो कैश डालेंगे, एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब एंट्री ये भी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं हमारी, तो क्या थी हमारी जो रिसिप्ट वाउचर्स की थी, एफ जिसकी शॉर्टकट की हमें क्या मिलती है, F6 शॉर्टकट की मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी से समझ में आ रही होगी। और आपको अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अब हम बेसिक को समझ रहे हैं। बेसिक्स एंट्री जो हमारे बेसिक्स एंट्री होती है जो हमारी टेलीग्राम एंटर करने की, वही ये एंट्री। अगर आपको एडवांस एंट्री करनी है तो आप हमें बता सकते हैं। तो भाई आप रिसिप्ट वाउचर की देख लेते हैं हमारे पास क्या है। रिसीव्ड हुआ है हमें 6000 रुपये फ्रॉम ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से, और रिसीव हुआ हमें 75,996 रुपये फ्रॉम जोन से, ठीक है। तो दोनों से पैसा पर ले लेते हैं। रिसिप्ट हमारी क्या कहलाती है, प्राप्ति। तो ठीक है, रिसिप्ट की हमें शॉर्टकट की क्या दिखाई दे रही है, F6 है। तो F6 प्रेस करते हैं। अब हम किससे पैसा ले रहे हैं, पहले जिससे पैसा हमारे पास आ रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे। वही एंट्री हम जो हमने पेमेंट की थी उसका वो उल्टा करेंगे, ठीक है। तो रिसीव हमने क्या करी, रिसीव हुए 6000 रुपये ABC इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ABC डालेंगे इसमें, ठीक है। कितने, 6000 रुपये, 6000 रुपये का कैश कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे, एंटर करें और इसको सेव कर लेंगे। ये हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं रिसिप्ट की अगली एंट्री पे। डेबिट नोट आपको क्या पता है, परचेज वाउचर की हम परचेज जो करते हैं उसको हम वापस कर देते हैं, तो हमारी परचेज रिटर्न कहलाते हैं, हम उसको डेबिट नोट वाउचर में एंटर करते हैं। इसकी एक ट्रिक है जो जिससे मैंने इनको याद कर रखा है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कौन सी परचेज रिटर्न होती है, सेल रिटर्न होती है। तो हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, परचेज को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो हम उसकी रिटर्न देनी है तो हम परचेज उसको डेबिट नोट में ही चढ़ाएंगे, मतलब परचेज डेबिट, डेबिट नोट, परचेज के लिए रिटर्न के लिए डेबिट नोट। सेकंड क्या है, क्रेडिट नोट। तो इसमें सेल को क्या करते हैं, क्रेडिट। अब उसको सेल रिटर्न कर रहे हैं तो उसको भी क्रेडिट नोट, मतलब सेम है। अगर डेबिट समझ में आया हो गया, परचेज को डेबिट करते हैं डेबिट नोट में हम उसकी परचेज रिटर्न एंटर करेंगे। सेल को क्रेडिट करते हैं तो सेल रिटर्न में हम उसकी क्रेडिट नोट में हम उसकी एंड सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या था, अभी डेबिट नोट वाउचर है, ठीक है, जो हमारी परचेज रिटर्न कहलाती है। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, Alt+F5 होती है, ठीक है। यदि आपके पास जो आपको शो कर रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे टेलीग्राम की तरफ और डेबिट नोट वाउचर को ओपन करते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर का आपको मैंने बताया था, यहाँ पर आप क्लिक करें, यार रुकिए, आपको याद नहीं रखना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है F5, इसकी शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और प्रेस शॉर्टकट की का भी यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो डेबिट नोट आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपने रिटर्न गुड्स वी मार्ट, रिटर्न हमने वी मार्ट को रिटर्न गुड्स करी है। आपको एक बार तो इसको आइटम इनवॉइस में खोलना होगा, तो कंट्रोल H करेंगे, आइटम इनवॉइस में इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीमार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम वीमार्ट को कंट्रोल ए करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर आप अलग से परचेज भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अलग से भी परचेज रिटर्न का लेजर बना सकते हैं। मैं भी समझने के लिए अलग से लेजर बनाऊंगा एक इसका, जो होगा हमारा परचेज रिटर्न का, किसका, परचेज रिटर्न का, ठीक है। ये हमारा अंडर किसके जाता है, आपको याद रखना है, परचेज रिटर्न भी हमारी परचेज के अंडर ही जाते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, इसको सेव कर लें, अभी हमारी सेव हो चुकी है। अभी इसको रिटर्न क्या क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पर देखना होगा। आपको 5 पीस है शर्ट्स के है, ठीक है। 5 पीस है शर्ट्स के, वो आप रिटर्न कर रहे हैं 1299 रुपये के हिसाब से। कितने हैं शर्ट्स, आपको शर्ट कर रहे हैं, कितने पीस थे, 5 पीस है, ठीक है। कितने, 1299 की ऑटोमेटिक उठा लेगा। जो आपने पहले जिस अमाउंट पे आपने परचेज किया तो ऑटोमेटिक उसी रेट पे उठा लेगा। अगर आपको चेंज करना तो यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। तो मैंने अभी इतने में ही परचेज रिटर्न किया, तो मैं भी एंटर प्रेस करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। नहीं, आपके पास अभी एक और चीज़ है, 5 पीस है पैंट्स के, जो आपने 1999 में कर दिए हैं। तो मैं भी पैंट और डालूंगा, तो पैंट सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और 5 पीस थे, एंटर प्रेस करूंगा, आपको ऑटोमेटिक उठा लेगा जो भी डाटा आपने पहले सेव किया। तो कंट्रोल ए करेंगे अब,
और इसको अगेंस्ट रेफरेंस में इसमें डाल देंगे, कंट्रोल करके सेव कर लेंगे या एंटर प्रेस करके भी कर लेंगे। आपकी अब हो चुकी है, आपने कौन सी एंट्री कर दी है, टाइप परचेज रिटर्न की भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं कौन सी हमारी नोट वाउचर्स की है। नोट वाउचर में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो सेल रिटर्न की एंट्री करने के लिए आप फिर से टैली में जाएंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर पे एरो की उस पर क्लिक करना है, आपको रिसिप्ट पर क्लिक करना है, सॉरी रिसिप्ट पर क्लिक करें तो आपका क्रेडिट नोट वाउचर का ओपन दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट नोट का ओपन करेंगे। ठीक है, आपके पास न्यू स्क्रीन खुल जाएगी, न्यू टैब ओपन होगा एक क्रेडिट नोट वाउचर्स का। तो अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, किससे हमें रिटर्न मिल रही है, जिसको हमने सेल की थी वही हमें रिटर्न करेगा। तो हमारे पास तो माल आ रहा है, ठीक है, तो हमें जोन से मिल रहा है तो हम जोन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, सेव कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेजर अकाउंट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइटम्स डालनी है, सॉरी आपको सेल रिटर्न का लेजर डालना है। आपको अल्ट सी प्रेस करेंगे, एक लेजर बना लेंगे सेल का रिटर्न। ठीक है, किसके जाता है, सेल अकाउंट्स के अंदर जाता है। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सेल रिटर्न का अकाउंट किसके अंदर जाता है, सेल अकाउंट्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक, आइटम इनवॉइस आपको डालनी है यहाँ पे। आप आइटम इनवॉइस आपको यहाँ पे क्या शो कर रही है, आपको एक पीस है, आपको कितने अमाउंट से वो है 1499 पे, तो एक पीस आपके पास कितने का, शर्ट्स का, तो शर्ट्स देंगे, एक पीस है, ऑटोमेटिक उठा लेगा आपका अमाउंट, उठा लिया है। पैंट्स का भी कितना था हमारे पास, एक पीस था, एंटर प्रेस करेंगे और आपकी टोटल ये अपने आप उठा लेगा। ठीक है, अब कंट्रोल लेकर के इस एंट्री को सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट एंट्री को मैं आपको बता देता हूँ, हमारा काउंटर वाउचर ओपन होता है। काउंटर वाउचर आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, काउंटर वाउचर आप क्या है, क्या बताता है, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, ये आपको जैसे कैश टू बैंक, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तब आपको काउंटर वाउचर में एंटर करनी होती है। बैंक में आप पैसा, बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं तब आपको काउंटर वाउचर में एंटर करनी होती है। बैंक का पैसा बैंक में डाल रहे हैं, मतलब HDFC बैंक से पैसा निकाल के SBI में डाल रहे हैं, तब भी आपको काउंटर वाउचर का यूज करना होता है। तो आपके पास अभी 4 एंट्री मैं आपको जल्दी जल्दी करके इनको बता देता हूँ। ठीक है, पहली एंट्री क्या है, ओपन ए अकाउंट विद 1000 रुपए इन ICICI बैंक में हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें 1000 रुपए डाले हैं, तो इसकी एंट्री हम चलते हैं। ठीक है, टैली प्राइम में तो काउंटर वाउचर की हमारी शॉर्टकट क्या होती है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे F4, तो F4 पे आप क्लिक करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, अभी इसमें बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। अब कैश से हमारा कैश तो जा रहा है, तो कैश हमने कितना दे रहे हैं इसमें 1000 रुपए का, तो 1000 रुपये अमाउंट डालेंगे। नेगेटिव शो आपका क्यों कर रहा है कि हमारे पास कैश है नहीं, कोई ना, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कैश ठीक हो गया, तो आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट्स बनाना है बैंक का। तो अभी जो आपका बैंक अकाउंट का नाम है, ठीक है, ICICI, ठीक है, ये हमारा बैंक का नाम है, तो मैंने ये एंटर कर दिया है। हमारा किसके अंदर जाएगा, जो भी बैंक का हमारा नाम है वो हमारा बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है। बैंक अकाउंट डालेंगे, यहाँ पे हमारा ये थे, ये डालने के बाद फिर आपको डिटेल डालनी होगी, जो कि अकाउंट नंबर है, IFSC कोड, आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है, जो भी आपकी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल कर लेंगे, सॉरी कंट्रोल करने के आपको ऑटोमेटिक सेव हो जाए, क्योंकि आगे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 1000 रुपये आ चुके हैं, बैंक अकाउंट आपको करंट बैलेंस शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास करंट बैलेंस आपको शो क्या कर रहा है, 1000 आपके शेयर बैंक में डेबिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोल करते हैं, आगे आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर लेंगे बस। आपकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, अब सेकंड भी हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में। अपने डिपॉजिट करें हैं 25,000 रुपये इन HDFC बैंक अकाउंट में। अब आपने एक नया बैंक अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो आपने नया अकाउंट खोला और उसमें आपने कितने किए हैं 25,000 रुपये, जैसे सेम वही एंट्री हमने इसमें की थी वही हम अब की बार इसमें करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं, HDFC बैंक अकाउंट हमारा अभी इसमें क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है हमारा अभी। ठीक है, कितना है 25,000 रुपये का था, 25,000 एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक अलग से लेजर बनाना होगा, अल्ट सी प्रेस करेंगे HDFC का। ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट में जाएगा, आपको यहाँ पे जो भी डिटेल आपको डाल देनी है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कंट्रोल करेंगे, सेव कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट में आपको 25,000 रुपये शो कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे डेबिट हो चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप धूम मचाओ यार, पार्टी करो, न्यू ईयर आ रहा है, वैसे भी आपको पार्टी बनती है, वैसे आप मेरे लिए एडवांस आपके लिए आप न्यू ईयर। ठीक है, तो चलिए हम आज हमारे काम पर फोकस कर लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर तो हर साल बदलता रहता है हमारा, बस हमें ज़िंदगी बदलनी है, हैप्पी न्यू ईयर तो हमेशा रहेगा, ज़िंदगी बदलना हमें
लाइफ बदलनी है, अपने माँ बाप को सुखी देना है। तो एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, कुछ कोई बड़ी बात नहीं, आपको पैसे बता देने हैं। या फिर अभी मैं अभी छोड़ देता हूँ उसको, कंट्रोल कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। आपकी एंट्री ये भी हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा झंझट ही नहीं है यार, सिंपल से एंट्रीज है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो, ठीक है। तो अगर हमारे पास वीडियो के साथ आप पूरा बने तो आपको पता लग जाएगा। हमने सेकंड एंट्री कर लिया, अब हम चलते हैं हमारी कौन सी एंट्री की तरफ, थर्ड एंट्री जो हमारी है। थर्ड एंट्री क्या, हमने विड्रॉ किया है 2000 फ्रॉम एचडीएफसी बैंक से। अब हम बैंक से पैसा क्या निकाल रहे हैं, मतलब उसके उस बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है पैसा, लेकिन हमारे पास डेबिट हो रहा है, हमारे पास तो आ रहा है, ठीक है। तो अब टैली में चलते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में क्या कर देंगे, किससे पैसे निकाल रहे हैं हम, एचडीएफसी बैंक अकाउंट से। कितने का अमाउंट था आपको याद होगा, 2000 रुपया था, तो 2000 एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्या पे डाल देंगे कैश। आपको यहाँ पे पता है आपको 25,000 थे एचडीएफसी के, वो 23,000 हो चुके हैं, क्योंकि 2000 हमारे कैश आ चुका है। तो एंटर प्रेस करेंगे, कर लेंगे। ये भी एंट्री होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिंपल सी बातें आपके समझ में आ गई होगी। फोर्थ एंट्री क्या है हमारे पास, हमने ट्रांसफर कर दिया एचडीएफसी टू आईसीआईसीआई, ठीक है। मतलब अब इसमें क्या किया हमने, थर्ड वाला रूल फॉलो हो रहा है, इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में डाल रहे हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जिस बैंक में पैसा जा रहा है वो अब उसको हम करेंगे डेबिट, और जिस बैंक से पैसा निकल रहा है हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो आपको यहाँ पे समझना होगा क्या, किससे पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है। हमने ट्रांसफर किया 15,000 से एचडीएफसी से आईसीआईसीआई, ठीक है। इस बैंक में हमने पैसे डालने, तो हम इसको हम क्या करेंगे डेबिट, एचडीएफसी को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब तो क्या करते हैं, पहले क्रेडिट किसको करना था, एचडीएफसी को। एचडीएफसी से हम कितने पैसे निकाल रहे हैं, 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 डालने के बाद किस में डाल रहे हैं हम, आईसीसीआई वाले बैंक में। आप एंटर प्रेस करेंगे, कुछ नहीं है यार, झंझट ही नहीं है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपका बैलेंस का एचडीएफसी में 8,000 रुपया हो चुका है, लेकिन आईसीसीआई में 15,000 रुपया बढ़ चुका है। तो एंटर प्रेस करेंगे, आपकी एंट्री सारी हो चुकी है, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। सिंपल वे में मैंने आपको हर एक एंट्री डिटेल में बताई है। अगर आपको एक भी एंट्री कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वाउचर हमें समझ में नहीं आया। लेकिन अभी हमारा एक वाउचर आता है, जनरल वाउचर है। जनरल वाउचर्स में मैं आपको एक छोटे से वे में बता देता हूँ, हम वो एंट्री करते हैं जो एंट्री हम बाकी वाउचर्स में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोनस मिला है, किसी को हमने सैलरी देनी है, पेंडिंग दिखानी है, सैलरी पेएबल है, अभी हमने पे नहीं करी है, तो अब किस में दिखाते हैं, जर्नल वाउचर में। तो मैं भी आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आई होप मैं कहूँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आई होगी। आपने एक एक स्टेप फॉलो किया होगा, हर एक चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना होगा। अगर हमें कुछ भी इसमें मिसयूज वर्ड यूज़ किया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, मतलब कमेंट को भर दो, कुछ ना कुछ करके उसको भर दो। आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम आप हमें जरूर बताएं। चैनल पे मैं हर एक वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा और लेके लेके आता रहूंगा, और आपको अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बना के छोड़ दूंगा, प्रोफेशनल बना के छोड़ दूंगा। अकाउंटेंट बनोगे आप, हर एक वाउचर एंट्री करोगे, अपने बिजनेस के हर एक एंट्री करोगे आप टैली में, मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा। लेकिन हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका मन करे तो, अगर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करके जरूर चले जाना। तो आपके आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।